ॐ घृतपृष्ठा मनोयुजः ये त्वा वहन्ति वहनयः आ देवान् सोमपीतये। जो घृत सिंचित वहन करने वालियां हैं, हे युक्त मन वाले, तुम दिव्यकर्म करने वालों का आह्वान करती हैं सोमपान हेतु। ये जो मंत्र लिया गया, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त का 6वां मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कांड, और इस मंत्र का दिव्य विषय है, जिसे मुख्य विषय भी कहा जाता है, वह है विश्वे देवाः, अर्थात समस्त देवकर्म करने वाले। इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। जैसे कि इसका मुख्य विषय है विश्वे देवाः, अर्थात समस्त देवकर्म करने वाले, तो उसी से ही संबंधित ये यहाँ पर मंत्र हैं। इसका फुटनोट है, जो घृत सिंचित वहन करने वालियां हैं, हे युक्त मन वाले, ये घृत पृष्ठाः वहनयः मनोयुजः। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है, मन को युक्त करना अत्यंत आवश्यक है। जिसका मन ही युक्त नहीं है, उसका अपने आप पर नियंत्रण होना अत्यंत कठिन है। फिर वह घृत सिंचित वहन करने वालियों के साथ अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर पाएगा। घृत सिंचित वहन करने वालियों को भी ऐसे पुरुष का वहन करना चाहिए जिसका मन युक्त हो। इसलिए वेद इंद्रियों को वश में करने वाले सुकृत को ही औरत गमन करने के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। युक्त मन वाले देवकर्मा पुरुष को ही घृत सिंचित वहन करने वालियों से अपने मन को जोड़ना चाहिए। यदि वे उससे मन से जुड़ जाएं, तो उन्हें प्रजनन कर्म की ओर प्रेरित होना चाहिए। तो यहां पर प्रमुख रूप से बताया गया है कि युक्त मन वाले, जो घृत सिंचित वहन करने वालियां हैं, हे युक्त मन वाले, तो यहां पर ऐसे जो पुरुष हैं जिनका मन युक्त हो, जो सुकृत हो, जिनकी इंद्रियां उनके वश में हो, उन्हें घृत सिंचित वहन करने वालियों से अपने मन को भी जोड़ना है। और सर्वप्रथम अपनी पत्नी से आपको मन से जुड़ना है। जब तक आपका मन नहीं जुड़ा है, तब तक आप प्रजनन कर्म नहीं कर सकते। वह एक औपचारिकता ही होगी। इसलिए यहां ईशान परम परमात्मा कह रहा है कि आप दोनों युगल का मन युक्त होना चाहिए, मन जुड़ना चाहिए। मन जब तक ना जुड़े, तब तक प्रजनन कर्म ना हो, यही अच्छा है। इसीलिए युक्त मन की बात यहां पर ईश्वर करता है। अगला फुटनोट है,
तुम दिव्यकर्म करने वालों का आह्वान करती हैं सोमपान हेतु। त्वा देवान वहंती सोमपीतयी। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। सोमपान प्रजनन कर्म दाम्पत्य कर्म हेतु कोई भी ऐसी औरतें जो रजस्वला हों, युक्त मन वाले और दिव्यकर्म करने वाले का ही आह्वान करती हैं। उन्हें उनका ही आह्वान करना वेद सम्मत और सृष्टि के नियमों के अनुकूल है। यहां पर नारी को भी, औरतों को भी यहां पर कहा गया है कि ऐसी जो औरतें जो रजस्वला हों, वे युक्त मन वाले और दिव्यकर्म करने वाले का ही आह्वान करें। यानी जिनका मन युक्त हो और जो दिव्यकर्म करने वाले हो, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करने वाले और सुकृत, उनको ही ईशान परमात्मा औरतों को आदेश देता है कि उनसे ही वे युक्त हों। वेद अपने दिव्यकर्म करने वाले आज्ञाकारी को आदेश देता है। तो यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं ऋग्वेद के, जिसमें उनको कहा गया है जो दिव्यकर्म करने वाले हैं, जो सुकृत हैं, जो ईशान की आज्ञा का पालन करते हैं, जो वेद अध्ययन करते हैं, जो वेद का अनुगमन करते हैं, उन्हें यहां कुछ ईश्वर ईशान परमात्मा आदेश देता है। मंत्र है सेमाम विदृढ़ प्रभृतिम या इसी से अया विधेम नवया महागिरा यथा नो मीढ़वान स्तवते बृहस्पते शीसथः सोत नहमतिम। इसका अनुवाद है, वह इस औरत को प्राप्त हो, इस प्रवृत्ति की औरतों को जो दबाकर रखता है, इस नई औरत से, अत्यंत बोलने वाली से और महान वाणी से हम विधान करते हैं। जैसे हमारा स्तवन वीर वर्षक करता है, हे बहुतों और अनेकों के पति, तुम्हारे साथ रहने वाली को सिद्ध करो, और वह अर्थात पुरुष अपनी मति को सिद्ध करे। यह मंत्र है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 24वें सूक्त का प्रथम मंत्र। वह जो पुरुष अपनी मति को भी सिद्ध करे और स्तवक हो, अर्थात ईश्वर की उपासना करने वाला हो, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो, सुकृत हो, उसे ही औरत गमन का अधिकार यहां पर दिया गया है इस मंत्र के अनुसार। और भी मंत्र हैं, आयोनिम अग्निम घृतवंतम स्थात पृथु प्रगाणम असुंत मुशान दीद्यानः शुचिः ऋष्वः पावकः पुनः पुनः मातरा नव्यशीकः। ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल के पंचम सूक्त का सप्तम मंत्र है। इसका हिंदी अनुवाद है, और प्रकाश की ओर ले जाने वाला पौरुषांग घृतवत योनि में स्थिर होता है। ऐसे चाहे जाने योग्य को चाहते हुए, जिसमें प्रकृष्ट और प्रगुणित स्तवन और प्रगान है, वह दैदीप्यमान है, पवित्र है, प्राप्त किए जाने योग्य है और पवित्र करने वाला। बार बार दो सर्वथा नवीन माएँ कौन हैं।
तो ये मंत्र का अनुवाद है। वेद पुरुष और संसर्ग और प्रजनन कर्म को पूर्णतः पवित्र और सृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक मानकर ही इस विषय में खुलकर स्पष्ट बात करता है। तो वेद में खुलकर बात की गई है कि पुरुष औरत प्रजनन कर्म करें, और ये पवित्र बोला गया है। दोनों का, पुरुष औरत का संसर्ग है, प्रजनन कर्म है, उसको पवित्र और सृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक मानकर आदेश दिया गया है। वेद का उद्देश्य उनके मध्य प्रेम उत्पन्न करना है, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय और स्थायी बनाना है, क्योंकि सृष्टि की संपूर्ण प्रगति इसी बात पर निर्भर है कि पुरुष औरत संबंध कितने मधुर और स्थिर है। अतः इस हेतु वेद में अनेकों मंत्रों में इस हेतु आह्वान किया गया है। यह एक स्वाभाविक व्यवस्था है। वर्तमान समय की तरह व्यावसायिक और पाखंडपूर्ण व्यवस्था नहीं है, जहां दिखाने के लिए बहुत आदर्श बातें की जाती हैं, किंतु वास्तव में अत्यंत निकृष्ट और गंदी हरकतें की जाती हैं। वेद में पुरुष औरत का संबंध बहुत पवित्रता से देखा गया है और सृष्टि के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पर वही एक पवित्रता की बात आई है कि पुरुष औरत संबंध पवित्र हैं, और पुरुष इंद्रियों को वश में करने वाला हो, सुकृत हो, दिव्यकर्म करने वाला हो, और यहाँ पर नारियों को, औरतों को भी आदेश दिया गया है कि वे ऐसे ही पुरुष को वरें चुने जिनका मन युक्त हो, जिनकी इंद्रियां उनके वश में हो, जो सुकृत हो, जो देवकर्म करने वाले हो, उन्हें आदेश दिया गया है, उनको चुनने के लिए कहा गया है इस मंत्र के अनुसार। कुछ मंत्रों का भी यहां पर उदाहरण दिए गए हैं। तो इस मंत्र से हम समझ सकते हैं कि पुरुष औरत का संबंध कितना पवित्र है और कितना गंभीर है। तो षष्ठ मंत्र यहां पर समाप्त होता है। जो घृत सिंचित वहन करने वालियां हैं, हे युक्त मन वाले, तुम देवकर्म करने वालों का आह्वान करती हैं सोमपान हेतु। ओम घृत पृष्ठा मनोयुजः ये त्वा वहन्ति वहनयः आदेवान् सोम पीतहि। ओम।